हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लास्ट वाली वीडियो से कंटिन्यू हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा उसको समझिए। ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डी पॉइंट है, ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है किसी एक स्क्वायर के और उस स्क्वायर की हर एक साइड 1 मीटर की है। नाउ अब क्या किया जाए, आपको कहा गया इस ए बी सी डी यहां पर ये जो 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 कॉर्नर्स हैं, जो 4 एजेस हैं किसी एक स्क्वायर के, उनके ऊपर आपने चार्ज रख रखा है और आपको यहां पर जो सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, इन सभी चार्जेस की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, दैट फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट। वन थिंग देखिए, आप सबसे पहले इसको समझिए। एक बात बताइए, आप इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है। ये कितनी फोर्स लगाएगा, ये कितनी लगाएगा, ये कितनी लगाएगा, ये कितनी लगाएगा, उन सभी फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम। क्या करना है, वेक्टर सम। सबसे पहली बात ये बताइए, ये +1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर लेगा, डेफिनेटली ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये लीजिए, इसकी फोर्स हमने निकाल ली ए, ये लीजिए, ये वो वाली फोर्स है जो ये 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे अप्लाई करेगा। दूसरी फोर्स यहां पर इसकी बात करें, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर रिपेल करेगा, तो दूसरी फोर्स हमने ये वाली ले ली, दिस इज F2 फोर्स। आगे चलिए, ये तीसरा चार्ज जो सी पॉइंट पर है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो तीसरे वाले ने जो फोर्स लगाई है दैट फोर्स इज F3। ये वाली फोर्स यहां पर आ चुकी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस ये वाली फोर्स यहां पर आ चुकी है, दिस इज फोर्स F4, ये फोर्स यहां पर आ चुकी है। अब आप सबसे पहले तो इन चारों फोर्सेस का सम करें, मींस इन चारों फोर्सेस को कैलकुलेट करें, उसके बाद इन चारों फोर्सेस को सम करके देखें कैसे इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर जो बात करते हैं वो हमारी F1 फोर्स को कैलकुलेट करना है हमें। तो ठीक है, अगर हम यहां पर F1 फोर्स को कैलकुलेट करें तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, F1 फोर्स आई, उसके लिए पहला चार्ज पता होना चाहिए, दूसरा चार्ज पता होना चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। अगर आप ये टोटल डिस्टेंस निकाल लें, ये टोटल डिस्टेंस अगर आपने निकाल लिया तो आपको इसका हाफ करके ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप ये टोटल डिस्टेंस निकाल लें तो हाफ करके मिल जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो एक काम कीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं दैट OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, ये है। और ये है कितना, इसको भी देखो, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप यहां से AC निकाल लो, AC कैसे निकलेगा, देखो भाई, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किस का, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ठीक है, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर है। उसके बाद आप यहां पर पुट करें, AB का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस BC क्या है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। आगे चलिए, क्या बन गया, दिस इज √2, ये वाली वैल्यू आ गई। आपको चाहिए OC जो है वो AC का क्या है, हाफ, तो OC या ऐसे कह लीजिए, आपको चाहिए OA क्या है, AC का हाफ, तो आप लिख दीजिए OA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। तो 1/2 AC कितना है, √2। आगे चलिए क्या लिखेंगे इसको, दिस इज 1/√2, ये हो गया।
तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपके पास आ गया, दिस इज 1/√2, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/√2 एंड दिस इज आल्सो 1/√2 एंड दिस इज आल्सो 1/√2. नाउ OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, all are equal to 1/√2. Now अब आपको यहां पर F1 फोर्स निकालनी है. ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जितनी फोर्स से रिपेल करेगा वो वाली फोर्स F1 है. कैसे निकालोगे? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक जनरल फार्मूला होता है, ये हमेशा लिखने की कोशिश किया करो. Q1 into Q2 upon R square. 1/4 पाई सोल्व को क्या लिखोगे? 9 into 10 to power 9 into Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 is 0.1 into 10 to power minus 6. Q2 is 1 into 10 to power minus 6. अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1/√2 का क्या करना है? स्क्वायर. तो क्या लिखोगे इसको? दिस इज 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ गया. आगे चलिए, ये वाला घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, इसको आप यहां पर ले जाइए, यहां से हटा दीजिए, ऊपर चला जाएगा. आगे चलिए, 9 into 2 is equal to 18 into, यहां पर देखिए, इसको हटाओ, यहां पे 10 आया, 10 to power 10 ये रहा, 10 to power minus 6, 10 to power minus 6 कितना बन गया? 10 to power minus 12. क्लियर? ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, 10 to power minus 12 ऊपर जाके ये माइनस हो गया, इसको भी बेशक आप यहां पर लिख सकते हैं into 10 to power minus 1, यहां से हटाओ, is equal to, बोलिए क्या बचा? 10 to power minus 6, 10 to power minus 6, 10 to power minus 1, टोटल हो गया 10 to power minus में 13, साथ में है 10 to power plus 9, कितना बन गया? 10 to power minus 4. दिस इज, ये आपके पास इसके लिए F1 की वैल्यू आ जाती है. अब बात करें अगर हम F2 के मैग्नीट्यूड की, तो देखो F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगेन फॉर्मूला यही वाला लगेगा, बट पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों के बीच में सेपरेशन ये रहा, तो लगा दीजिए क्या वैल्यू लगेगी? 9 into 10 to power 9 into, पहला चार्ज क्या है? 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 into 10 to power minus 6. दूसरा चार्ज कौन सा है? 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 into 10 to power minus 6. साथ में बीच में सेपरेशन कितना है? 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1/2. 1/2 यहां पर लिखा, ये वाला 1/2 घूम के ऊपर चला गया, यानी कि ये यहां पर आके 2 हो गया, इसको यहां से हटा दीजिए. आगे चलिए, यहां से पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा दो, लगा दिया, ये वाला 10 पे घूम के ऊपर चला गया, -10 हो गया, इसको भी हटा दो. आगे चलो, और क्या लिखोगे? 9 into 2 into 2 कितना बन गया? 36. दिस इज 9 into 4 36 into 10 to power, दिस इज 10 to power 9, 10 to power 6, 10 to power minus 6 minus 6 minus 1, 10 to power minus में 13 और 10 to power 9 कितना बन गया? 10 to power minus में 4. दिस इज अगेन इन न्यूटन. ये आपके पास एक रिजल्ट और आ गया है. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. दिस इज F3. F3 अगर हम निकालें तो देखिए, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, हाँ ठीक है, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को इधर खींच दिया, डेफिनेटली खींचा है, तो F3 फोर्स आपके पास क्या होगा? दिस इज फॉर्मूला फिर वही, 9 into 10 to power 9 into फर्स्ट चार्ज कितना है? 0.3 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 to power minus में 6. दूसरा चार्ज कितना है? ये रहा 1 into 10 to power minus 6 into, और साथ में अगर लिखें तो और साथ में हमारे पास क्या वैल्यू आती है उसको देख लीजिए एक बार. अपॉन में क्या होगा? r स्क्वायर. r स्क्वायर कितना है? ये रहा डिस्टेंस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2. ये वाला 1/2 घूम के फिर ऊपर चला गया, यहां से इसको हटा के आप इसको इधर लगा, देखो ये वाला घूम के ऊपर चला गया, कभी आप सोचिए कहां से आया. आगे चलिए, उसके बाद यहां पर 0.3 को हटा के, पॉइंट को हटा के 10 लगा दिया. आगे चलिए, अब 9 into 3 into 2 ये हो गया, दिस इज यहां पर 3 into 2 कितना हो गया? 6 into 9, इट शुड बी 54. 54 into 10 to power, ये वाला 10 घुमा के ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाएगा क्या बनेगा? -1. 10 to power -1 तो ऊपर चला गया, ये वाला जाके 10 to power minus में 12 ये रहा, 10 to power minus में 13 बन गया, और 10 to power plus में 9 ये रहा, कितना बना? 10 to power -4 न्यूटन. 54 into 10 to power -4 न्यूटन.
अगेन नेक्स्ट फोर्स इज F4 इज इक्वल टू F4 इज हियर, ये वाला चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम, ये वाला चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम, कितना बना 9 into 10 to power 9 into first is 0.2 into second is 1 into 10 to power minus 6 अपॉन में it is यहां पर डिस्टेंस 1 by root 2, this is equal to how much 1 by 2, 1 by 2 घूम के ऊपर आ गया, ये रहा this is, यहां से इसको हटा दो, हटा दिया। अब हम और आगे चलते हैं, इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटा के 10 लगाया, अब इस 10 को भी ऊपर ले जाओ, 10 ऊपर जाके क्या बन गया 10 to power minus 1, यही तो करते आ रहे हैं सब में, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया है। अब बताइए क्या बना 9 into 2 into 2, यानी कि ये आपके पास बन गया 36, दिस इज 36 into 10 to power minus 4 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास ये 4 फोर्सेस आ चुके हैं, ये 4 फोर्सेस आ चुके हैं आपके पास, और इन चारों फोर्सेस को अब हम यहां से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो चारों फोर्सेस में एक चीज देख लीजिए, F1 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर F1 और F3 को दोनों को देखें, both are in same direction, then total force can be calculated with the help of sum these two forces। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, then total force can be calculated by simply adding them। then आप बताइए इन दोनों को ऐड करके आपके पास फोर्स क्या होगी। मैं काम करता हूं, as F1 and F3 both are in same direction, then अब क्या करें, F1 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अगर ऐसी बात है तो सोचिए अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर किस चीज को डिस्कशन में लाना है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा ये F1 है, ये F3 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा करो इन दोनों के सम को नाम दे दो F5 एंड दैट F5 इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F3 का मैग्नीट्यूड। बताइए F1 की वैल्यू कितनी है, F1 is equal to 18 into 10 to power minus 4, F3 की वैल्यू है 54 into 10 to power minus 4 न्यूटन। बताइए टोटल F1 और F3 मिल करके F5 बना, F5 कितना बना, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इट शुड बी 72 into 10 to power minus 4 न्यूटन। आगे चलिए, as अगेन और देख के बताइए कौन कौन से डायरेक्शन में है, F2 और F4 भी सेम डायरेक्शन में, क्या लिखोगे, as F2 and F4 both are in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, इन दोनों को ऐड करके एक फोर्स आएगा दैट विल बी F6, उस F6 का मैग्नीट्यूड होगा F2 प्लस F4। बताइए F2 और F4 कितने हैं, F2 ये रहा, F4 ये रहा, दोनों को सम करोगे तो भी आपके पास कितना आया, दिस इज 36 प्लस 36 72, दिस इज 72 into 10 to power minus 4 न्यूटन। लीजिए आगे बढ़ते हैं, इसको कहा ये इक्वेशन नंबर 5th है, इसको कह दो ये इक्वेशन नंबर 6th है। आपके पास इन दोनों फोर्सेस को सम करके तीसरा फोर्स आ चुका है। देखिए इस F3 और F1 को ऐड करके एक फोर्स इन्हीं की डायरेक्शन में आया है, और जो इन्हीं की डायरेक्शन में फोर्स आया है उसको मैंने यहां पर लिखा, एंड दैट फोर्स इज F of 5, वो फोर्स F5 है। इन दोनों को ऐड करके भी एक फोर्स इधर आया है, दिस फोर्स इज F6, और यहां पर अच्छी खबर ये है कि F5 और F6 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। जब दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड सेम है, और यहां पर देख लीजिए एंगल इनके बीच में कितने का है। जानते हैं एक स्फीयर के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है दिस इज ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये 1/4 है, एक ये 4 हिस्से हुए, उसमें से 4th पार्ट 360 का 4th पार्ट कितना हुआ 90 डिग्री। ये हो गया
अब आप समझ गए होंगे। यहां पर आपको दो फोर्स दे रखे हैं, आपने इन दोनों को ऐड करके एक फोर्स बना लिया, इन दोनों को ऐड करके एक फोर्स बना लिया। इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ दो ही फोर्सेस है, एक F5 और एक F6। इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। बताइए नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? हाउ टू कैलकुलेट द नेट रिजल्टेंट फोर्स? देयर इज ओनली वन मेथड। सोचिए कौन सा मेथड लगेगा? दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज टोटल F फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हाँ जी, F5 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए F5 का मैग्नीट्यूड, आप इसको चाहें तो ऐसे लिखना चाहें, मैं आपको बता दूं, दिस कैन बी रिटन एज F5 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे तो ऐसे लिख दें, ठीक, चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, अब आप +2 में आ चुके हो, ये वाली बात हमने +1 में पढ़ी थी। F5 का स्क्वायर ऐसे लिख दें, यहां पर F6 का स्क्वायर 2 F5 इंटू F6 इंटू cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। अगर cos 90 0 तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। लिख लीजिएगा, दिस इज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसको 0 कर दो, लो भाई ये सारा खत्म हो गया। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर लिखोगे दिस इज इक्वल टू F5 प्लस F6। F5 कितना है जरा बताना भाई? F5 की वैल्यू ये रही, दिस इज 72 इंटू 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर प्लस 72 इंटू 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर। ये क्या बना है? दिस इज 2 इंटू 72 इंटू 10 टू पावर -4 सारे का होल स्क्वायर। अब और क्या लिखेंगे? देखिए भाई यहां से अगर आप देखें तो ये तो बाहर आ ही सकता है। बताइए इसका स्क्वायर हो रहा है और उस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो बताइए रिजल्ट क्या बनेगा? दिस इज 72 इंटू 10 टू पावर -4 है और यहां पर क्या बचा? √2। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। अब एक चीज और देख लीजिए, जब ये निकल चुका है डायरेक्शन भी देख लीजिए, किस तरफ इसकी डायरेक्शन बनेगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, नेट इनके बीच में एंगल 0 है, बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर डेफिनेटली इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे हैव एंगल 90 बिटवीन देम। ड्यू टू दैट रीजन इनके बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल यहां से बाइसेक्ट करती हुई बाहर निकलेगी ऐसे। दिस इज द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स आपके पास, नेट फोर्स की डायरेक्शन आपके पास आ चुकी है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी से है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में बहुत बार आ भी चुका है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसको सुन लीजिए। कहता है आपके पास 3 चार्जेस हैं, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q। ठीक है, आपने 3 चार्ज ले लिए, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है और तीनों के तीनों Q के बराबर हैं। आगे चलिए, फिर क्या कहता है? are at the vertices of an equilateral triangle। इनको आपने किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखा है जिसकी साइड L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q placed at the centroid of the triangle? बताइए, एक कैपिटल Q चार्ज है, वो जो सेंट्रोइड पे है ट्रायंगल के, उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। मैं क्वेश्चन पूरा समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। आप लोगों ने यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर की है, ये रही आपके पास एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपने यहां पर ले ली है। ठीक है, आगे चलिए। जो ट्रायंगल आपने यहां पर ले ली है, दैट इज हियर इज, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C। आपने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड L है। आप इसको स्मॉल l कहें या कैपिटल L, वो डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल बेस को क्या कह रखा है। अगर तो न्यूमेरिकल में कैपिटल L है तो कोशिश कीजिए कैपिटल L लेने की, स्मॉल l है तो स्मॉल l लीजिए, उससे हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा बट आपके लिए इजी रहेगा। आपने यहां पे 3 चार्जेस ले लिए। पहला चार्ज A पॉइंट पे Q है,
दूसरा चार्ज बी पॉइंट पे ये वाला भी क्यू है, तीसरा चार्ज सी पॉइंट पे ये वाला भी क्यू है। यहां पर ये इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कैसे बनता है? आपने इसके ये एंगल्स लिए और इन एंगल्स का आपने बाइसेक्ट कर दिया। यहां से आपने इसको इधर लिया, यहां से आपने इसको इधर लिया, लीजिए, यहां से आपने इसको इधर ले लिया और यहां से आपने इसको इधर लिया, ये रहा। इसको इसके साथ इधर मिला दें। ये जहां पर ये सारे एंगल मिले हैं, दिस इज द बाइसेक्टर। ये आपके पास इसका बाइसेक्टर है। दिस इज पॉइंट O, ये वाला पॉइंट O है। ऑन दिस पॉइंट O वी कंसीडर ए चार्ज। इस O पॉइंट पे हम लोगों ने एक चार्ज कंसीडर कर लिया है और O पॉइंट पे जो चार्ज हमने कंसीडर किया है, दिस इज कैपिटल Q चार्ज। यहां पर हमने कैपिटल Q चार्ज ले लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, समझिए, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, इसको कह देते हैं D है। और अगर ये D है, ये टोटल L है, तो बताओ फिर ये कितना बचा? L/2। ये कितना बचा? अगेन L/2। आगे चलिए, आपको कुछ और गड़बड़ ना दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा ढंग से बता दूं। दिस इज L/2 एंड आल्सो दिस इज L/2। आगे चलिए, अब एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस टोटल इस स्मॉल O पॉइंट जो है, इस पे जो कैपिटल Q चार्ज रखा है, इस कैपिटल Q चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। पहले आप सोचो करोगे कैसे? देखो ये काम कैसे करेगी फोर्सेस, इसको समझो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला Q चार्ज इस वाले कैपिटल Q को इधर रिपेल करता है, डेफिनेटली करेगा। क्यों? ये पॉजिटिव, हमें फोर्स इस पे निकालनी है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर ये रिपेल करेगा। तो इसका मतलब एक फोर्स तो आपके पास आ गई। दूसरी फोर्स, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इसका मतलब दूसरी फोर्स ये आ गई। तीसरा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो तीसरी फोर्स आपके पास ये वाली आ गई। इस A पॉइंट पे जो चार्ज है, इसने इस O पॉइंट पे रखे हुए कैपिटल Q को इधर रिपेल किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड F1। B पॉइंट पे जो चार्ज है, इसने इस कैपिटल Q को इधर रिपेल किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड F2। इसने इसको इधर रिपेल किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड F3। तो लीजिए साहब, ये तीन फोर्सेस आपने ले ली हैं और ये तीनों के तीनों फोर्सेस आप यहां पर देख भी रहे हो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीस थ्री फोर्सेस। हमें इन तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। इसको मैं थोड़ा यहां दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। समझिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। मेरा पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगाई ये निकालें, तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। कैसे पता लगाओगे? देखो भाई, एक बात सुनो, अगर आप ये डिस्टेंस निकाल दो, जितना ये है उतना ही ये वाला है, उतना ही ये वाला है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये कैसे निकालें? ये निकालने का तरीका, सबसे पहले आप ये पूरा AD निकालो। AD कैसे निकालें? देखो, आपके पास ABD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ चुकी है। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो L है और जो बेस है वो L/2 है। देन परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? आप सिंपल तरीका लगाओ। क्या तरीका है? दिस इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब बताइए यहां से AD स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चलिए आगे, AD इज इक्वल टू, AD जो होगा इट शुड बी, यहां पर AB की वैल्यू कितनी है जरा बता दीजिए। L का स्क्वायर यहां पर आएगा, माइनस BD कितना है? L/2 यानी कि L स्क्वायर बाय 4। आगे चलिए, नेक्स्ट, दिस इज 3L स्क्वायर बाय 4, ये आ गया। आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप प्लीज। ये हो गया, दिस इज हाउ मच? L स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो, कितना बचा? L√3/2, ये वाली वैल्यू एक आ गई है। दिस इज AD। नाउ गाइस, जो ये वाली वैल्यू AD की हमारे पास आई है, ये AD की वैल्यू है। अब हम यहां से AO निकालना चाहते हैं।
जिन बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक थ्योरम हुआ करती थी, वो थ्योरम का रिजल्ट मैं बता रहा हूं। वो थ्योरम ये कहती थी कि जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का 2/3 होता है। ये डिस्टेंस AO जो है वो इस AD का क्या होगा, 2/3। तो एक बात बताओ, जो AO है वो AO क्या होगा? AO जो है दिस इज 2/3 ऑफ AD। ठीक है, 2/3 करें, 2/3 ऑफ AD। AD कितना है? L√3/2। ये कैंसिल, कितना बना? L/√3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो बायो वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये √3 का होल स्क्वायर होता है, इस 3 को लिख सकते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर ये रहा, एक √3 से √3 कैंसिल, L/√3 आ गया। ये जो AO है उतना ही आपका BO है, उतना ही आपका COB है। तो L/√3 आपके पास आ गया। जितनी वैल्यू ये AO है उतनी ही OB है, उतनी ही OC या CO एक ही बात है। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। चलिए आगे। अब हम सबसे पहले फोर्स निकालते हैं, F1 फोर्स। देखें F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पहले वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाई दैट विल बी नेम एज F1 फोर्स। निकालो कैसे? पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? दिस इज L/√3। तो बताओ क्या लिखोगे? दिस इज 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R²। आगे बढ़ो। 1/4 को K लिख दूं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूज होगी नहीं, तो K लिख दिया। Q1 की जगह Q लिखा, दूसरे Q2 की जगह ये वाला कैपिटल Q लिखा। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच में सेपरेशन L/√3 है। तो क्या लिखोगे? L²/3। ये वैल्यू आ गई। आप इसको सही लिखे तो क्या लिखोगे? दिस इज K into Q upon L, साथ में क्या है? 3। ये L का स्क्वायर है। This is what? This is equation number 2. In the same sense, अब आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, वो देखिए क्या है। अगेन यही फॉर्मूला लगा के अब आप इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे जितनी फोर्स लगाई वो फोर्स भी निकाल सकते हो। कितनी बनी? दिस इज K into Q upon L²/3 है, वो वाला 3 इधर आ गया, तो ये वाला आपका सेकंड आ गया, थर्ड सॉरी। उसके बाद अगर आप F3 फोर्स निकालें तो आप अब मुझे और आसान रहेगा आपके लिए। पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, ये सेपरेशन कितना है? L/√3 ये रहा। दिस इज अगेन कितना बनेगा? देख लीजिए फॉर्मूला लगा के यही बनेगा 3K into Q upon L², इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई। नाउ आप देख सकते हैं these 3 forces are equal। आप कह सकते हैं यहां से देखिए क्या, F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F। ये लीजिए इज इक्वल टू F। ठीक है, अब आपको टोटल फोर्सेस को सम करना है। सबसे पहली बात देखिए टोटल फोर्सेस कैसे ऐड होंगे। दिस F3 एंड दिस इज F2। F2 और F3 के बीच में एंगल देख पा रहे हैं आप कितने का है? सोच के बताइए। यहां पर टोटल एंगल कितने का बनता है आप मुझे बताइए, और फिर मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बनेगा? ये वाला मैं बता दूं आपको, ये वाला एंगल यहां पर 120 डिग्री का बनता है। अगर ये एंगल 120 डिग्री का बनता है तो उसके बेसिस पे आप F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो क्या कहोगे? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। अरे भाई F2 और F3 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है ना, तो इनके रिजल्टेंट को हम F4 बोल देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा वो देख लो। दिस इज ये रहा, इनको F बोल दिया, क्या लिखोगे? F का मैग्नीट्यूड, चलो एक तरीके से F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
टू F2 का मैग्नीट्यूड इंटू F3 का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ 120 डिग्री। ये ठीक है। दूसरी बात, cos ऑफ 120 अगर आपके पास दे रखा है, आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर cos 120 डिग्री आपके पास है, हाउ टू सॉर्ट आउट cos ऑफ 120 डिग्री? cos 120 degree can be written as cos of 90 degree plus 30 degree. This can be written as cos है 90 है तो चेंज होगा, cos का क्या बन जाएगा sin, ये लीजिए sin of 30 degree, ये आ गया। और जो sin of 30 degree है वो आपके पास, अब बता दीजिए पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए cos क्या होता है? नेगेटिव, हर हालत में cos नेगेटिव, तो ये लीजिए यहां पर cos नेगेटिव, ठीक है। आपको पता होगा हम इसको देखते हैं हमेशा, तो इसका ये नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव आ गया। चलिए आगे अगला स्टेप क्या बनेगा उसको लिख सकता हूं मैं यहां से हटा के, दिस इज इक्वल टू हाउ मच f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos ऑफ 120 को माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज माइनस साइन ऑफ 30 है ना, माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आएगा, ये साइन ऑफ 130 डिग्री को लिख सकते हैं 1/2, तो साइन 130 हो गया 1/2 और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव यहां आ गया और 1/2 आपका यहां आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। जब 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ तो ठीक है, आप इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचा f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? अब आपके पास यहां पर बचा f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज अगेन इक्वल टू f। इसका मतलब ये हुआ F4 जो फोर्स आई है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू f। तो F4 जो फोर्स आई है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू f, और वो है किस तरफ? वो है इस तरफ। तो F4 फोर्स आपके पास ये आ गई। अब आप इसमें एक नई चीज और सीख लीजिए, देखिए ये F4 किसके बराबर है? ये F4 F के बराबर है, और F किसके बराबर है? F1 भी वही है, F2 भी वही है, F3 भी यही है, सब कुछ सेम तो है। तो जो F4 आया है वो F4 भी F1 के बराबर है, क्योंकि ये तीनों बराबर है, और F4 भी F के बराबर है। जब ये तीनों भी F के बराबर है, F4 भी F के बराबर है, दैट मींस आप इसको हटा के यहां पर लिख सकते हो F, और इस F1 को हटा के भी क्या लिख सकते हो? F। अरे यार ये तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, F1 इधर है, F4 इधर है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है और अपोजिट भी है, दैट मींस दे विल कैंसल आउट। अगर ये कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को तो नेट फोर्स कितनी आई है? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे एज F4 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू F। These both are equal and opposite, so they will cancel each other. So total force on capital Q is 0. This is the exact result. ये कर लीजिए, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम आगे करते हैं। ऑल द बेस्ट।